देखो चुटकी मौसी, मुझे अच्छी तरह से मेहंदी लगाना, मुझे ये मेहंदी पसंद नहीं है, कोई और डिजाइन तुम लगा दो, मुझे ये भी पसंद नहीं है, और लगा दो। ये तो चुटकी चिड़िया की बहन की बेटी की शादी है, इसीलिए चुटकी यहाँ पर आई हुई है उसे मेहंदी लगाने के लिए। मासी मुझे अच्छी तरह से मेहंदी लगा दो। मासी मैं तो बहुत खूबसूरत लगना चाहती हूँ, मुझे बस बहुत अच्छी तरह से मेहंदी लगा दो। इधर तो प्रिया की मेहंदी खत्म होती है। प्रिया की माँ तो प्रिया को बुलाती है कि बेटी प्रिया बेटी जल्दी से आ जाओ, जब तुम्हारी मेहंदी खत्म हो गई हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिया बेटी तुम्हारे पापा भी कहीं गए हुए हैं, शादी वाला घर है, बस इतना काम है घर में और ये घूमते ही रहते हैं। प्रिया बेटी अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग चुकी है, अब तुम घर से बाहर कभी मत जाना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तभी तुम घर से बाहर जा सकती हो। तुम्हारी चुटकी मौसी तो बच्चों को लाने के लिए चली गई है, जल्दी आ जाएगी। हाँ हाँ माँ वो कह रही थी बच्चों को लाने के लिए चली जाती हूँ। प्रिया बेटी अब मेहंदी हो चुकी है, अब वो चूड़ी वाली आएगी, मैंने उसे बुलाया है। माँ चूड़ी वाली कब आएगी? चूड़ी वाली भाभी थी थोड़ी देर में आ जाएगी, तो चूड़ी भी पहन लेना। हाँ हाँ माँ पहनूंगी मैं। प्रिया बेटी पापा को बुला कर लाओ, मैं जरा झाड़ू लगाती हूँ, जल्दी से जाना, तुम्हारे पापा से बात करनी है। हाँ ये मैं आ गया, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? प्रिया की अम्मा क्या कहना चाहती हो? मुझे बाहर जाना है, वो आचार्य से मिलना है, तुम जल्दी से मुझे बता दो, इतना मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मुझे बहुत सारा काम है, मैं चला जाता हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगा, तभी मुझे बताना तुम क्या काम था। मेरी बेटी की शादी है, वो शादी करके चली जाएगी तो मुझे बहुत ही दुख होगा। तभी प्रिया के पापा बाहर से अंदर चले जाते हैं कि उसकी बातें सुनते हैं, पर प्रिया की माँ बहुत ही रोती है कि मेरी बेटी शादी करके हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रिया के पापा मैं क्या करूँ? मेरी बेटी कब बड़ी हो गई मुझे तो पता भी नहीं चला, बस अब उसकी शादी है तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। एक बार उसकी शादी हो जाएगी तो हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी, तो हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। प्रिया बेटी का ससुराल बहुत ही गरीब है, मेरी बेटी वहाँ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं मुझे तो पता नहीं। मेरी बेटी वहाँ पर कैसे रहेगी, इतना छोटा घर है उसका। अरे प्रिया की अम्मा तो चिंता मत करो, मेरी बेटी है एडजस्ट कर पाएगी, उसकी चिंता तुम नहीं करना, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर प्रिया के पापा बाहर चले जाते हैं और वापस ही आते हैं, कहते हैं कि प्रिया की अम्मा तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसे सब कुछ आता है, खाना बनाना आता है, वो सब कुछ कर पाएगी। तभी प्रिया के पापा वहाँ से चले जाते हैं और प्रिया की अम्मा तो सोच में डूबी रहती है कि तभी प्रिया की अम्मा सोचती है कि मेरी बहन चुटकी कब आएगी, मेरे कामकाज में वो हाथ बटाएगी, मेरा शादी का घर हमारा है तो उसकी बहुत याद आ रही है मेरे को। तभी प्रिया के घर में पंडित आ जाता है। भाभी जी इतना क्यों दुखी बैठी हो आप? भाभी जी मैं तो दक्षिणा लेने के लिए आया हूँ, मुझे दक्षिणा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। तभी प्रिया की अम्मा किचन में चली जाती है उसे दक्षिणा देने के लिए, तो कहता है कि जल्दी से आना, शादी का मुहूर्त तो 2 दिन के बाद है, बस मैं वापस ही चला आऊंगा, मैं दूसरी की शादी करने के लिए चला जा रहा हूँ। इधर तो पंडित दक्षिणा लेकर चला जाता है और प्रिया की अम्मा सोचती है कि मेरी बेटी पार्लर गई हुई है, वापस कब आएगी मुझे तो कुछ पता नहीं है। मेरी प्रिया बेटी को सजना संवरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर शादी है इसीलिए वो पार्लर गई हुई है। बड़े ही धूमधाम से प्रिया बेटी की शादी हो जाती है। तभी चुटकी चिड़िया बहुत ही रोने लगती है कि मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी है, उसकी शादी हो जाएगी तो ससुराल चली जाएगी। हमने बहुत ही लाड प्यार से संभाला था हमारे प्रिया बेटी को, अब तो चली जाएगी हमेशा के लिए। तभी प्रिया बेटी शादी होती है अपने घर चले आती है। सुनिए मैंने खाना तैयार करके रखा है, आप जल्दी से खाकर काम पे चली जाइए। सुनिए जी आपका घर मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
क्या मेरे घर में एडजस्ट कर पाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करूँगी ना, हमेशा के लिए।